भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको होली के महापर्व पर करने वाले कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो होली का महापर्व होता है वह परम सिद्धिदायक पर्व माना गया है। और इस दिन यदि कोई भी उपाय करेंगे, टोने टोटके करेंगे या सिद्धि साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो वह आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होगी। क्योंकि मनुष्य कई प्रकार के जीवन में समस्याओं से निरंतर घिरा रहता है। यदि विद्यार्थी है तो उसको पढ़ाई की चिंता रहती है। यदि पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो उसे नौकरी अथवा व्यापार की चिंताएं निरंतर सताती रहती है। और नौकरी लग गई है तो पदोन्नति की चिंताएं रहती है। व्यापार शुरू हो गया है तो व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार विवाह की चिंता रहती है, संतान की चिंता रहती है, घर परिवार की चिंता रहती है, और भी अनेकों समस्याएं इस जीवन को घेरे रखती है। तो यदि आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आपको होली महापर्व पर कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। इन उपायों को यदि आप पूरी भक्ति, श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहेंगे। तो होली महापर्व पर करने वाले कुछ खास उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बता दें। होलिका दहन का जो पर्व होता है वो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। इस बार होलिका दहन 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन होगा और इसी दिन व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी। जो भक्तजन, माताएं, बहनें पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको इसी दिन पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो होता है श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, दूसरा होता है होलिका दहन यानी फाल्गुनी। दोनों कर्म भद्रा काल में नहीं किए जाते हैं। इस बार भद्रा जो कि 17 मार्च 2022 गुरुवार को दोपहर 1:29 से आरंभ हो जाएगी, जो कि मध्य रात्रि 17 और 18 की रात्रि 1:09 पर भद्रा समाप्त होगी। चूंकि होलिका दहन 17 मार्च 2022 गुरुवार को ही करना है और इस दिन दोपहर से लेकर के देर रात तक भद्रा रहेगी, तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में भद्रा की पुच्छ काल में होलिका दहन आप संपन्न कर सकते हैं। भद्रा का पुच्छ काल रहेगा 17 मार्च 2022 को रात को 9:08 से लेकर के 10:20 तक भद्रा का पुच्छ काल रहेगा। इस समय आप होलिका दहन कर सकते हैं। यदि इस समय नहीं करना चाहते हैं तो भद्रा समाप्ति के पश्चात यानी रात को 1:09 पर जब भद्रा समाप्त होगी उसके बाद से लेकर के सूर्योदय के पहले पहले आप होलिका दहन कर सकते हैं। क्योंकि होलिका दहन दिन में नहीं करना चाहिए, होलिका दहन आपको प्रतिपदा में नहीं करना चाहिए, होलिका दहन चतुर्दशी तिथि में नहीं करना चाहिए। होलिका दहन हमेशा फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में ही किया जाता है और रात्रि के समय ही होलिका दहन किया जाता है। इसलिए भद्रा के पुच्छकाल रात्रि 9:08 से लेकर के 10:20 के बीच में आप कर सकते हैं, या भद्रा समाप्ति के पश्चात यानी रात को 1:09 के बाद से लेकर के सूर्योदय के पहले पहले आप होलिका दहन कर सकते हैं। और रंग वाली होली 18 मार्च 2022 शुक्रवार को ही रहेगी। इसी तरह रंग पंचमी जो कि 22 मार्च 2022 मंगलवार को रहेगी। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करना चाहता है, जीवन के संकट और कष्ट को समाप्त करना चाहता है, और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद भी उसको सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है।
और कई लोग तो अपने जीवन से बहुत ज्यादा व्यथित हो चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं और उनको जीवन में बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में यदि होली के दिन कोई भी उपाय करेंगे, टोने टोटके करेंगे, तो उनको शीघ्र ही जीवन में उन्नति और प्रगति प्राप्त होती रहेगी और वो जीवन में सफल होते रहेंगे। तो यदि आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप स्वयं इन उपायों को नहीं कर सकते हैं, हमारे माध्यम से इन उपायों को आप संपन्न करवाना चाहते हैं, तो अपना नाम और गोत्र हमें भेज करके और इन उपायों को आप हमारे माध्यम से भी संपन्न करवा सकते हैं। होलिका दहन के दिन सबसे पहला उपाय है, यदि आप अपने घर परिवार की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई नजर लग गई है या फिर आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ की मुट्ठी में 5 लौंग रखना है और उन 5 लौंग को आप अपने ऊपर से उतार लीजिएगा, परिवार के सदस्यों के ऊपर से उतार लीजिएगा तथा पूरे घर में उन 5 लौंग को घुमाने के बाद में होलिका के अंदर डाल दीजिएगा। जब होलिका दहन होगा तब वो 5 लौंग जल करके भस्म हो जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो नजर लग गई है वो भी जलकर राख हो जाएगी। आपके ऊपर यदि किसी ने टोना किया हो, टोटका किया हो, तंत्र मंत्र किया हो या कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर हो, तो वो जल करके राख हो जाएगी और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो सकेगा। और यदि आपके प्रतिष्ठान, घर, दुकान, कार्यस्थल, कार्यालय, फैक्ट्री या किसी भी स्थान पर नजर लग गई है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप एक मुट्ठी में काले रंग की जो राई होती है वो आपको लेना है और उस राई को अपने कार्यस्थल पर घुमा करके, यानी ऑफिस, कार्यालय, फैक्ट्री या प्रतिष्ठान के आसपास अंदर जहां पर भी आप जा सकते हैं, वहां पूरे एक मुट्ठी घुमा करके उसको आपको होलिका दहन जहां पर हो रहा है वहां ले जाकर के डाल देना है। ऐसा करने से आपके प्रतिष्ठान पर जो भी बुरी नजर लगी होगी, तंत्र मंत्र यदि किसी ने किया होगा, तो वो जल करके भस्म हो जाएगा और आपका प्रतिष्ठान अच्छा चलने लगेगा। आपके प्रतिष्ठान की उन्नति होगी, प्रगति होगी और निरंतर आप सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा भय लगता है, डर लगता है, डरावने सपने आपको परेशान करते हैं या आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, तो यदि आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको लगभग 25 ग्राम गुड़ लेना है और उस गुड़ को अपने हाथ में रखना है। मन ही मन आपको स्मरण करना है कि हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो, हमें भय से मुक्ति प्राप्त हो, हमें डरावने सपने आते हैं वो भी समाप्त हो जाए, हम कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं। और उस 25 ग्राम गुड़ की डली को एक पान के ऊपर आपको रखना है और उसको ले जाकर के होलिका दहन जहां हो रहा है उसके अंदर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके कर्ज भी समाप्त हो जाएंगे और आप भय से मुक्त हो जाएंगे, डरावने सपने भी आना आपके बंद हो जाएंगे। यदि आपको पढ़ाई में कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है या नौकरी में पदोन्नति नहीं हो पा रही है, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपको कई प्रकार की परेशानियां परेशान कर रही है, तो एक सूखा नारियल आपको लेना है और सूखा नारियल अपने हाथ में रखना है और सूखे नारियल के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर का तिलक आपको लगा देना चाहिए और उस सूखे नारियल को हाथ में रख करके अपने मन की इच्छाओं को आपको प्रकट करना है, अपने मनोरथों को आपको प्रकट करना है और अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, मुरादें हैं, वो आप प्रकट कर लीजिएगा। ऐसा समझिएगा कि आप नारियल से ही सारी बातें कह रहे हैं। यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति और प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मन वांछित वर या वधु की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको नारियल के समक्ष सारी बातें कहना है और उस नारियल को ले जाकर के होलिका दहन के अंदर आपको रख देना चाहिए।
ऐसा करने से आपके मन की, आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकेगी। यदि आपके घर परिवार में कोई सदस्य, कोई व्यक्ति बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको होलिका दहन वाली जो राख है उसको पानी में डाल करके जो बीमार व्यक्ति जहां पर सोता है उसके बेडरूम में आपको छिड़क देना चाहिए और थोड़ा सा एक बूंद जल उसको पिला भी देना चाहिए। यानी एक बूंद जल वह पी लेगा और उसके कमरे में वह होली की जली हुई राख का जल छिड़क देंगे तो निश्चित मानिएगा कि वह व्यक्ति जल्द ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा और उसको लंबी आयु प्राप्त हो सकेगी। इसी तरह यदि आपको जीवन में कोई भी कार्य है जिसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन मन वांछित फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको होलिका दहन के स्थान पर खड़े होकर के अपने हाथ में नारियल, पान और सुपारी रखना है और अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करना है और उन तीनों वस्तुओं को होलिका दहन के मध्य आपको रख देना चाहिए। इस समय आप सूखा नारियल या गीला नारियल, कोई सा भी नारियल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पान जो हो वह ऐसा होना चाहिए जिसकी डंडी टूटी हुई न हो। यानी साबुत पान आपको लेना है, एक सुपारी लेना है और सुपारी भी कटी फटी न हो और एक नारियल लेना है। तीनों वस्तुओं को हाथ में रख करके अपनी इच्छाओं को आपको प्रकट करना है और उसके बाद उस पान को होलिका दहन के अंदर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश होता हो, घर में शांति नहीं है, बात बात पर झगड़े होने लगते हैं, घर परिवार के लोगों में आपसी प्रेम नहीं है, तो आपको होलिका दहन की जो स्थान होता है जहां पर होलिका जलाई जाती है वहां पर आपको थोड़ी सी जौ लेना है और उसमें जौ का आटा भी आपको मिलाना है। यानी जौ और जौ का पिसा हुआ आटा दोनों एक साथ मिश्रण कर लीजिएगा और उसको होलिका दहन जहां पर होता हो वहां पर आपको ले जाकर के अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य रहेगा, प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा और घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव हो रहा है, घर में पति पत्नी आपस में किसी भी बात को लेकर के एक मत नहीं हो पाते हैं, बात बात पर बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, तो आपको होलिका दहन की रात्रि में एक पीला फूल लेना है और उसको पीले चंदन अथवा केसर में लगा करके और अपने हाथ में रखना है और शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। होलिका दहन वाले स्थान पर आपको केसर युक्त पीला फूल आपको चढ़ाना है और शुद्ध घी का दीपक लगाना है तथा अपने मन की इच्छाओं को वहां पर प्रकट करना है। आप कहिएगा कि पति पत्नी के बीच में, हम दोनों के बीच में प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे और जो भी हमारे बीच में मतभेद या वैचारिक मन मुटाव की स्थितियां बन रही है वो समाप्त हो जाए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में सौहार्द बनेगा, दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखमय बना रहेगा। यदि आपके घर में कुंवारे लड़के या लड़कियां हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके विवाह में बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो आपको होलिका दहन वाले दिन सुबह सुबह एक पान और सुपारी और हल्दी की गठान आपको लेना है और शंकर जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है तथा प्रार्थना करनी है। यह उपाय जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो स्वयं भी कर सकते हैं। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो उनके स्थान पर कोई भी परिजन उनके विवाह की कामना, उनका नाम बोलते हुए करेंगे और पान, सुपारी और हल्दी की गांठ यदि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे और अगले दिन भी आपको इसी तरह, यानी होलिका दहन जब हो जाए तब भी आपको इसी तरह 3 वस्तुएं, पान, सुपारी और हल्दी की गांठ शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ऐसा करने से शीघ्र ही उनके विवाह का योग बन सकेगा। यह उपाय लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। यदि आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो आपको गाय के गोबर में जौ और कुशा मिला लेना चाहिए। कुशा यानी एक प्रकार की डाब होती है, उसको मिला करके छोटा सा उपला आपको बना लेना है। उपला यानी जिसको कंडा भी कहा जाता है, जो और कुशा मिला करके एक कंडा आपको बना लेना है और उस छोटे से कंडे को अपने मुख्य द्वार पर होलिका दहन की रात में आपको लटका देना चाहिए।
वह निरंतर आपके घर में लटका रहेगा। मुख्य द्वार पर यदि लटका रहेगा तो आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी नजर नहीं लगेगी। कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका आपके घर परिवार पर कभी भी सफल नहीं होगा और आपका घर परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा और घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन निरंतर होता रहेगा। होलिका दहन की रात यदि आप ओम नमो धनदाय स्वाहा इस महामंत्र का अपनी स्वेच्छा के अनुसार 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना भी आपके पास समय हो उतना आप जप कर लीजिएगा। ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करने से घर की दरिद्रता दूर होगी, गरीबी समाप्त हो जाएगी, घर में अष्ट लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी और आपके घर में रुपये पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। बस आपको होलिका दहन की रात में इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा। यदि आपने किसी को उधार पैसा दिया है, वह आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, बार बार आप उससे निवेदन कर रहे हैं फिर भी वो मना कर देता है, तो आप अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, आपका लौटा हुआ पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, तो आप उसके लिए एक उपाय करें कि आप पीपल के पत्ते के ऊपर अनार की कलम से सिंदूर से अमुक व्यक्ति का नाम लिख देवे और उस व्यक्ति का नाम लिखने के बाद में आप उसके ऊपर हरे रंग का गुलाल छिड़क देवे तथा होलिका माता से प्रार्थना करें कि हे होलिका माता, इस व्यक्ति ने हमारा पैसा उधार लिया था लेकिन अभी तक यह लौटा नहीं रहा है, तो इससे आप जाकर के कहिए कि हमारा पैसा वापस लौटा दे। होलिका माता उसको जाकर के कहेगी तो वह व्यक्ति आपका पैसा वापस लौटा देगा। यानी पीपल के पत्ते के ऊपर सिंदूर से अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर हरा रंग का गुलाल आपको छिड़क देना है और वह पीपल का पत्ता होलिका माता को अर्पण कर देना चाहिए। तो निश्चय ही आपका पैसा जो आपने किसी को उधार दिया है वह आपको वापस लौटा देगा। यदि आपके काम में, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में या किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा परेशानी आपको उत्पन्न हो रही है, तो होलिका दहन की रात में 12 बजे पीपल के वृक्ष के समीप आपको जाना है और वहां पर आपको शुद्ध घी का एक दीपक लगाना है और दीपक लगाने के बाद में 7 परिक्रमा पीपल की आपको कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको जो है जो भी कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो समाप्त हो जाएगी और आपको उन्नति और प्रगति प्राप्त होती रहेगी और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। और यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, व्याधियां हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा संकट है और कष्ट है, वो निरंतर आपको परेशान करते जा रहे हैं, संकट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, यानी एक परेशानी समाप्त नहीं होती है और उसके बाद दूसरी परेशानी आती है और आप जीवन से बहुत ज्यादा व्यथित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कोई भी हल आपको नजर नहीं आ रहा है, तो बस आपको गोमती चक्र एक लेना है और एक कोड़ी लेना है तथा एक बतासा लेना है। इन तीनों वस्तुओं को अपनी मुट्ठी में रखना है और अपने स्वयं के ऊपर से 7 बार उतार करके होलिका दहन के अंदर आपको डाल लेना चाहिए और वो जल करके भस्म हो जाएंगे तो आपके सारे कष्ट और संकट भी जल करके भस्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार इन उपायों को यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं, समस्त मुरादें अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। वैसे तो आप इनमें से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो सभी के सभी उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इन उपायों को जब आप करते हैं तो मन में पूरी श्रद्धा विश्वास अवश्य ही होना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई विशेष कामना के लिए, विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे माध्यम से यदि आप उपाय संपन्न करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके और होली
पर्व का महापुण्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।